ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः।
वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च पासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचिसुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 66। पिछले मंगलवार को यह और इसके आगे का मन मना भव और ये 2 श्लोक का उच्चारण किए थे हम, जिसमें आगे वाले श्लोक का मन मना भव वाला में केवल मन को ही हम समझ पाए पिछले सत्र में। तो उस श्लोक का उच्चारण न करते हुए 66वें नंबर श्लोक का उच्चारण करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उच्चारण कीजिए प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामे
मामेकं शरणं व्रज। और कोई प्रभु जी? मोक्ष इष्यामि मा शुच। माता जी। और एक कोई माता? मीमांसु च मोक्ष इष्यामि। धन्यवाद। शब्दार्थ सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य, त्याग कर, मामम, मेरी, एकम, एकमात्र, शरणम, शरण में, ब्रज, जाओ, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, सर्व, समस्त, पापेभ्य, पापों से, मोक्ष इष्यामि, उद्धार करूँगा, माम, मत, सृच, चिंता करो, चिंता करो, लेकिन आगे मत आया है, माम मत चिंता करो। श्रुत से आधे है ना, माम, माम मतलब मत, सीधा पढ़ोगे तो चिंता करो। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी अपनी कलम चलाते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, श्री भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनाशक्ति इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार
लेकिन थोड़ा सा बुद्धिमानी से विचार किया जाए तो ये संसार का शब्द है। संसार का यदि आप थोड़ा विश्लेषण करोगे तो सरकता हुआ चीज, सरकती इति संसार, उपनिषद जिसको कहता है कि यहां पर कुछ भी वस्तु स्थायी नहीं है, सरक रही है, मतलब हाथ से जा रही है, छूट रही है। हम देख रहे हैं कि हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन या तो उस व्यक्ति को, इस चीज को छोड़कर चला जाएगा, या जीते जी वो वस्तु हाथ से चली जाएगी कर्म के अनुसार। अतः संसार का शब्द कहा है कि सरक्ति इति संसार, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ऐसे अस्थाई जीवन के अंदर हमारा शरीर भी स्थायी नहीं है। तो ऐसे जीवन से हमने जो भी चीज अपनी बुद्धि से लगता है कि हमने सुख सुविधा के लिए प्राप्त की है, लेकिन वो वस्तु ही जीव को दुख का कारण है। थोड़ा यदि विचार करके देखा जाए तो संपत्ति के कारण आज जगत में कितना कलश मच रहा है। जहां पर बात है सत्य पर धर्म टिका है, तो कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए दिल पर हाथ रखकर भगवान सामने है, गीता सामने, विचार कीजिए क्या सत्य से प्रामाणिक से कमा रहे। આપણે પાછા ઉદાહરણ જેવી કે ધંધામાં તો દાળમાં મીઠું એટલું વાંધો નહીં, તમે દાળમાં મીઠું નાખો કે મીઠામાં डालिए, समझવાની વાત છે। इतना छूट दिया है शास्त्र ने कि घर परिवार है, गृहस्थ हो, मतलब दाल में जितना नमक है उतना यदि बोल लो घर परिवार चलन, तब तो वैसे तो नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी धर्मराज को यदि दया आ गई तो यमराज एक दो डंडा कम लगाएंगे, क्योंकि उसके जीजा जी ने बोला है, मतलब भगवान बोले हैं कि थोड़ा चलेगा गृहस्थ के लिए। लेकिन गुजराती मानन टेव रे ना, आंगળી पकड़वा पे दे तुम्हारी सीधो, थोड़ा सा बोले है भगवान, थोड़ा झूठ बोलना है, और वो भी हो बोलना ही नहीं है, कभी कभी। लेकिन प्राय मनुष्य समाज की ये धारणा बन गई है कि सत्य कितना असत्य कितना खुद जाने, और अंदर बैठे तिष्ठति अर्जुन हृदयम, जो बैठने वाले भगवान जाने। और झूठ को आज मनुष्य इस तरह प्रस्तुत करता है कि सामने वाला बोलता है कि नहीं, सत्यवादी तो केवल हरिश्चंद्र के बाद एक ही मिले हैं हमको। इतना तो मधुर भाषी होता है, इतना तो प्रेम से बोलते हैं, पत्थर को भी पिघला देने वाली वाणी निकालते हैं। तो ऐसे समाज के बीच सब है, हम भी है। कहने की बात है कि यहां पर कुछ स्थायी नहीं है, सब नश्वर है। तो नश्वर समाज के बीच, नश्वर शरीर के बीच, इस शरीर से प्राप्त किए हुए वस्तु कैसे शाश्वत हो सकती है? वो भी नश्वर है। और ऐसे नश्वर वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम हमारा ये अमूल्य मानव जीवन, जिसको प्रहलाद जी कहते दुर्लभम मानुषम जन्म, कितने जन्मों का हमने पुण्य अर्जित किया है, फिर भी नहीं मिलता ये मनुष्य मानव शरीर। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मिल जाता है। और ये मनुष्य शरीर की फ्लाइट जो है भगवान के चरणों, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो रनवे है जहां से जीवात्मा टेक ओवर भगवान की ओर कर सकता है। बाकी योनियों में चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में भगवान ने विशेष एक दिया है। છે ને કઈ શું કહેવાય એને? बुद्धि दिया है भगवान ने। हिंदी में क्या कहते? भेजा, भेजा। तो कहावत भी है ना, भगवान ने तुमको भेजा लेकिन तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं भेजा। कहीं कहीं बातें हैं, लेकिन उस भेजे का बीजाનું આપણે ભેજા ફ્રાય બહુ કરીએ, પણ ક્યારેક એ ભેજાનો ઉપયોગ તો બરાબર કરવો જોઈએ કે આપણને હું કામ ભેજા છે। भगवान ने यहाँ पर भेजा है तो कुछ तो होगा, कुछ तो वो हमसे चाहते होंगे। और वो चाहते हो, गीता में वो बोले हैं कि मेरी शरण में आओ, मुझे प्रणाम करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा अर्चन करो, पत्र पुष्प फलम तो ये मुझे अर्पित करो। वो बोले हैं उस बात को।
लेकिन उस पर हमारा आचरण कितना है, अब वो खुद को विचार करना होगा। तो ऐसे नश्वर वस्तु के बीच गीता में भगवान टाइटल भी दिए इस जगत को कि दुखालयम अशाश्वतम। जब इस जगत को बनाने वाला भगवान स्वयं ये मैन्युअल बुक में लिख रहे हैं, आज की भाषा में समझो गीता मैन्युअल है जीवन के लिए। जैसे आप कोई टीवी इत्यादि के साथ में मैन्युअल बुक आता है ना कि इसको इस तरह यूज किया जाए तब ये बराबर चलेगा, तो उसी तरह भगवान ने मनुष्य जन्म तो दिया है, लेकिन उस मनुष्य जीवन की कर्तव्य क्या है, मनुष्य जीवन का सिद्धांत क्या है, मनुष्य जीवन को किस तरह जिया जाए, उसके लिए ये मैन्युअल है जिसमें लिखा है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उस मैन्युअल के अंदर लिखा है कि दुखालयम अशाश्वतम। जब वो सोनी टीवी बनाने वाला ने लिखा है इसके अंदर 100 ही चैनल है, फिर आप कितना भी प्रयास करो 101 नंबर का चैनल मिलेगा ही नहीं। तब गीता बोलने वाले विभु बोल रहे कि जगत का माता पिता स्वयं मैं हूं और मैंने ही इस जगत का निर्माण किया और मैं ही बोल रहा हूं कि जगत दुखालय है। तब भी विश्वास नहीं है तो फिर जी के देखो। और जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जगत में जी तो रहे लेकिन सुख में कितने जी रहे हैं और दुख में कितने जी रहे हैं। तो ऐसे दुखालयम अशाश्वत विश्वनाथ चक्रवर्ती के शब्दों को प्रतिदिन आप स्मरण इत्यादि करते हो कि संसार दावानल, ऐसे जलते हुए संसार के भीतर हम रह रहे हैं। और ये गीता भागवत ऐसा रस प्रेम अमृत है जैसे इस संसार के अंदर किसी जंगल में बड़ी सी आग लगी हो और उस आग के अंदर कई प्रकार के हाथी इत्यादि रहते हैं। उस जंगल के कारण उस लावा से जिसका शरीर तप रहा है, वैसे जंगली जीवों को उस जंगल से बाहर निकलते ही एक बड़ा सा सरोवर का किनारा मिल जाए तो उसी तरह संसार जल रहा है चारों ओर, लेकिन ये साधु रूपी ये गंगा अमृत का हमें किनारा देते हैं जहां पर संसार तो पूरा जल रहा है, कुछ तो मन को शांति मिले सत्संग के आधार पर, जहां पर मन का निर्मल बनाया जाए, मन को शांत किया जाए, संसार के व्यक्ति को हटाकर भगवत की ओर अग्रसर किया जाए, यह सत्संग है। लेकिन यहां पर हम अज्ञान के कारण दुख की प्राप्ति कर रहे हैं, इसीलिए तो संतों को गाना पड़ता है कि संसार का सुख कैसा है, संसारीनु सुख केवु जंजवाना निरजेवु। थोड़ा और चलूंगा पानी मिल जाएगा, रण प्रदेश की बात है। गर्मी के दिनों में तप्त बालू चमक रही है, लेकिन भ्रम है कि पानी है, और चलो पानी मिल जाए, और चलो पानी मिल जाए, गधेड़ा ना डोके गाजर बांध जे उसे गोती लो तुम्हारे, और चलो मिलेगा, और चलो मिलेगा। नहीं है, निरस संसार है। और यहाँ की वस्तु नश्वर है, जिसमें हम हमारे संबंध को स्थिर कर कर बैठे, वो संबंध भी नश्वर है और प्राय दुख देने वाले इस संबंध ही है। ये धन यौवन पुत्र परिजन, गोविंदास जी को याद कीजिए। लेकिन सबसे विलक्षण बात है कि जगत नश्वर है मान लिया, जगत असत्य है मान लिया, लेकिन ये असत्य जगत का सनातन सत्य है मृत्यु, जिससे कोई नहीं बच पाता। नश्वर है, असत्य सब है, लेकिन ये नश्वर असत्य होते हुए भी इसका सनातन टाइटल है, सनातन सत्य है, और वो है मृत्यु। कोई मृत्यु से बच सकता है? डेट पता नहीं, लेकिन आएगा वो कंफर्म है। तो विचार करो, आप सब अभी कार्तिक गया ना, दिवाળી गई, મીરાથી કંઈક પ્રયાણ કર્યું હોય છે ગામડા બાજુ કે જે કંઈ ગયા હોય આપણે આપણા પ્લાન અનુસાર, कितने दिन के लिए गए थे? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, कब तक? लेकिन उसका प्लान कितने टाइम से चल रहा था? 120 દિવસ પહેલા તમે જ્યારે રેલવેની ટિકિટ લીધી ત્યારથી દિવાળીના દિવસો ગણતા હતા,
धनतेरस ने એટલા દી બાકી, આને એટલા દી બાકી, એટલા દી બાકી. तैयारी कितनी थी हमारी? जाना था 10 दिन, बैग भर भर के ये डाला वो डाला, जबकि वहां मिलने ही वाला है. एक आधु ब्रश भूल गया तो नोत મળતું भावनगर में, लेकिन फिर भी हम यहां से डालते जा रहे. कितना, मतलब कहने की बात है, 10-12 दिन 15 दिन भी यदि यात्रा में जाना है तब कितना हम सावधानी से तैयारी करते हैं. तो एक दिन तो ये मृत्यु को छोड़कर कहीं और जाना है, उस पे कभी विचार किया? जमुना दरबारे तारूं जोर नहीं चाले, पल पल न लेखा त्या तो मांग शेरे. जिंदगी तो ते तो तारी एळे गुमावी, अफसोस तेनो त्यारे लाग शेरे. माधव ना नाम मां मस्त बनीने, जन्म मरण ना फेरा टाल जे रे. ये सत्य बात है. जहां जाना है हमें उसकी हम चिंता नहीं कर रहे हैं, और जहां 10-15 दिन जाना है उनके लिए कितने हम सावधान रहते हैं. एक उदाहरण दूं आपको. श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इस कथा को सुनाते थे अपने कहीं दृष्टांतों में, कि एक राज्य में एक राजा ने ऐलान कर दिया कि 1 साल के लिए मेरा जो ये सिंहासन है, मेरे अंडर में जितना भी खजाना है, मेरे जितने भी दास दासिया नौकर साकर सब कुछ है, वो 1 साल के लिए हमारे राज्य में से किसी एक को मैं दे सकता हूं. उसके अंडर में सब कुछ आ जाएगा, मैं स्वयं उसके अंडर में रहूंगा दास बनकर. जहां तक मेरा साम्राज्य है वो सब भूमि उसकी. कब तक? 1 साल के लिए. लेकिन नियम यह है कि 1 साल के बाद उसको ऐसी जगह पर भेज देंगे जहां कोई मानव नहीं है, जहां कोई, मतलब जंगल में भेज दिया जाएगा. मतलब दाना पानी सब बंद, कोई संबंध नहीं किसी से, अकेला रहना, उस तरह भेज दिया जाएगा. मूर्ख तो कहीं थे. कल किसने देखा है? आज तो जलसा करी लीजिए. एवा होय, खबर नहीं पल की बात करे कल की. क्या बोले राजा जी आप? मंजूर है. 1 साल हुआ, एकदम बढ़िया से जिया, और जैसे ही साल खत्म हुआ 365 दिवस आयो એટલે રાજાએ, તમે તો રાજા મારા અંડરમાં હતા ને, 1 વર્ષ માટે एग्रीमेंट काटो, वकील ने बोलाओ. हाँ राजा सत्य है, 1 साल के लिए आप थे, अब तो 1 साल खत्म हो गया, दाना पानी बंद, कुछ नहीं, सब निकलो. ऐसे समाज में भेज दिया जहां पर खुद को भी पहचान न पाए. ऐसा और 1-2 साल चला, लेकिन उस राज्य में एक बुद्धिमानी व्यक्ति का, ठीक है राजा इस बार मुझे ट्राई करना है, इस बार मेरा नंबर लगने दो, ठीक है आप भी आके बैठो. उसने आते ही पहले दिन न राज्य की क्या संपत्ति को देखा, न दास दासियों को देखा. सीधा बैठने के बाद देखा कि राजा के ये राज्य की सीमा कहां तक है, कहां तक फैली इसकी सीमा. जहां तक इसकी सीमा फैली है तब तक तो मनुष्य जीवन है, तब तक ना कोई जंगल है, और उसके बाद कहां कहां नहीं है. जहां जहां राजा की सीमा नहीं है वहां पर एक दूसरा नगर बनाया जाए. मतलब 1 साल के अंदर उसने न उस राज्य का भोग किया, न दास दासियों का, न संपत्ति का. वो प्रतिदिन देखता रहता कि कितना किलोमीटर इसका राज्य बढ़ा. और जब 1 साल खत्म हुआ तब आया राजा के चलो उतरो. राजा बढ़िया से कब से उतरना था, खत्म नहीं हो रहा था. अच्छा वो 1 साल बीता, क्यों इतना खुश क्यों? क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर कोई जंगल छोड़ा ही नहीं. यहाँ पर सब जगह पर मानो, सब जगह पर ऐसा दूसरा राज्य बना दिया. कहां भेजना चाहते हो बोलो मुझे? दुख नहीं है? नहीं है दुख, क्योंकि आपके राज्य से अच्छा राज्य तो मैंने बना दिया पूरे बार. कैसे? राजा था मैं, सब मेरे अंडर में था 1 साल के लिए. તમને તો 1 સાલમાં કેમ બનાવ્યા કે નીકળો ને રાતો રાત તમને રોડ નથી દેખાઈ જતા? સવારમાં ખાડા અને બીજે દી સવાર રોડ, એટલા મસ્ત બની જાય. 1 સાલમાં જો રોડ બની જતા હોય તો રાજાની વાત છે, હું નો થાય. कहने की बात श्रील प्रभुपाद जी की सूक्ष्मता ये है कि 1 साल के बाद, मतलब मृत्यु के बाद कहीं तो जाना है. जहां ऐसा अंधकार में जीवन है तो उसकी पूर्व तैयारी ये मानव शरीर से मिलती है. हमारे पास अभी गोल्डन चांस है, क्यों ना परोपकार को सुधारने का विचार किया जाए.
कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और कर्म अच्छा है तब मनुष्य योनि मिली तब तो ठीक है। कहीं 4 पैर वाले में, कहीं 10 पैर वाले में कहीं फंस गए तब तो वही बात हो जाएगी। ये चक्र निकलता रहेगा। तो आप वो दृष्टांत भी सुने होंगे, एक अंधकार कमरे के अंदर एक को डाल दिया, જ્યારે બહાર નીકળવાનું બાવણું ત્યારે માથું ખંજોળવામાં રહ્યો, ત્યાં પાછું ચકડું ચાલો। उसी तरह ये मनुष्य जीवन मिला कि एक माथुं खंजोड़ो वयू न जाए, बावणुं नगर चुकाई जाए। ये यहाँ से फ्लाइट उड़ती है श्रीधाम वृंदावन की ओर, ब्रजभूमि जहाँ पर गोलोक भगवान निवास करते हैं। ये चांस है, ये मिला है हमें, तो उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं ये हमारी बुद्धि का विषय है। क्योंकि गीता में भगवान जिस मन को अपनी कहीं कहीं अपनी विभूति गिनाए है इसके आगे वाले अध्यायों में, तो वहां पर उसने गिनाया कि इंद्रियानाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में अर्जुन मैं मन हूं। और आज मनुष्य समाज का मन ही उसके वश में नहीं है, और मन से ही वो अच्छा विचार भी करता है, बुरा विचार भी करता है। मन मनुष्य का मित्र भी है, मन मनुष्य का शत्रु भी है। मन से आप परोपकार कार्य भी कर सकते हो, मन से आप अधोगति की ओर भी जा सकते हो, क्योंकि कोई भी विचार सर्वत्र मन में प्रकट होता है और विचार से इंद्रियों में प्रवेश करते हुए व्यक्ति कर्म में लगता है। ये सिद्धांत है। इसीलिए तो भगवान इसके आगे वाले श्लोक में क्या कहे, सबसे पहली चीज क्या मांगे, अर्जुन मन मुझे देगो, मन मना भव। और वहां पर भी अंत में ही किया ना, डरो मत। इस श्लोक में बोले डरो मत। तो ऐसे भगवान और भी गीता में कहीं बात की कि मन से वैराग्य की ओर भी जाया जा सकता है, और मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न कराने वाली चीज को प्रतिदिन दर्शन करना होगा। जो भगवान गीता में कहे हैं कि आप वैराग्य चाहते हो, ऐसे नश्वर संसार के बीच रहते हुए भी वैराग्यमय युक्त जीवन जीना चाहते हो, क्योंकि वैराग्य से आपको न भोग की इच्छा होगी, और जब भोग की इच्छा नहीं होगी तब एक ही वस्तु बचेगी, જેની પાસે કઈ સહેજ ને શું કરવાનું, એ માળા જોડે નહીં તમારે। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, उस वैराग्य से भक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन वो वैराग्य प्राप्त करने की विधि क्या है, तब मैनुअल बुक का गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी भगवान गीता में कहे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्पणम। आप दर्पण के सामने तो प्रतिदिन सजते तैयार होते हो ना, कोई એવું છે કે આ કાચમાં જોયા વગર તમારે આવ્યા હોય, એટલે ઘરે ને ઘરે રહેતા હોય તોય 10 વાર જોઈ લે, બહાર જાવ મત અડધી કલાક તમારે ઉખડે નહીં। ઘરમાં આટો મારો હોય બરમુડો પહેરીને તોય 10 વાર કાચમાં જોઈ। मतलब ऐसा आज कोई नहीं जो दर, लेकिन यहां पर भी दर्पण शब्द है, दुख दोषानुदर्पणम। जन्म को प्रतिदिन याद करना है। वैराग्य दिलाने वाली 4 वस्तु है जो गीता में भगवान बोल रहे, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ये चारों पर यदि रोज विचार किया जाए तब व्यक्ति न चाहते हुए भी वैराग्य की ओर अग्रसर होगा। जन्म के दिन कौन सा वैराग्य, न्याती हूं बड़े वैराग्य था, केक कटिंग वस्तु में वैराग्य, वो तो जन्म दिन के लिए आप केक काट लो। जन्म के दिन की याद करो उस माता की स्थिति और स्वयं की स्थिति को, कितना दुख था। उस विचार को यदि भगवान याद करा दे, उस विचार को यदि आज भी आपको देखना है, 3 स्कंद कपिल देहूति संवाद में चले जाओ, जहां भगवान बोले हैं 9 महीने जीवात्मा की क्या स्थिति है, किस तरह वो अंदर फिट रहता है। और उसको यदि बराबर समझ लेंगे तो व्यक्ति विचार करके प्रति दूसरी बार इस जन्म में, फिर वो चाहे किसी भी योनि की ठेली हो, उसमें जाना नहीं है। ये जन्म का दुख है, जन्म का वैराग्य है। मृत्यु की तो बात ही कहां पर है। जितना हमने संबंध इकट्ठित किया है, जितना हमने धन संपत्ति इकट्ठ किया है, एक ही क्षण में उसको छोड़ने का समय आता है। सबसे बड़ा दुख मृत्यु। लेकिन वो तो पितामह भीष्म का समय आ रहा है, उत्तरायण, जिसने मृत्यु को महोत्सव बना दिया। मृत्यु सबकी है, आज नहीं कल नहीं, उम्र पता नहीं, लेकिन मृत्यु है, वो सनातन सत्य है। लेकिन उस मृत्यु को एक महोत्सव बनाने की विधि पितामह भीष्म ने सिखाई है जगत को। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम्या। भगवान को कहते कि जब तक, हे द्वारकाधीश, इस शरीर से प्राण न निकले आप सामने खड़े रहो।
भगवान को मानो ऑर्डर देकर सामने खड़ा कर दिया। और भगवान आए भी, क्यों ना आए। 12 महाजनों में जो धर्म को जानने वाला, जिसमें नाम है पितामह भीष्म का, गंगा का वो पुत्र देवव्रत, जिसकी प्रतिज्ञा अजर अमर संसार के अंदर है, न भूतो न भविष्य। किस लिए ले ली? अपने पिता को पाते, ये दुविधा है। सबको पता है गलत है, सबको पता है कि एक ना एक दिन छोड़ना है, लेकिन छोड़ क्यों नहीं पाते? इसीलिए भगवान कहते मनश्चांस, मन के इंद्रियों में मैं मन हूं, हमारे वश में नहीं है हमारा मन। विचार मन से ही उत्पन्न होता है। सत्संग में जाओ, गल्ले जाओ, मन मित्र भी है, मन शत्रु भी है।
इसीलिए भगवान ने कहा कि मन तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन प्रकृति पूरा सूर्य मया दक्षिण प्रकृति सूर्य सब मेरे अंडर में है, और मेरे अंडर में होने के कारण संसार भी मेरे अंडर में, संसार के अंदर तुम हो, तुम भी मेरे अंडर में, और तुम्हारे अंदर ये छोटा सा जो मन है जो एक्सरे में भी नहीं आता वो भी मेरे अंडर में, क्योंकि मन के बाजू में मैं बैठा हूं। इसलिए अर्जुन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं, चिंता मत करो, सही डिसीजन ले ले, चिंता मत करो, मन मना भव भग ये मुझे दे दो। अब हम उसमें भी बावणું બંધ કરીને બેહું આપીને તો જો એકવાર દ્વારકાધીશને મન રૂકમણી આપી દીધું અહીંયા રહ્યા કોલ્હાપુરમાં, અને દ્વારકાથી રાતોરાત ભાગવું પડ્યું હાથ લાંબો કરવા હાટું દ્વારકાધીશને। કર્માબાઈને દે દિયા મન જગન્નાથ को, खिचड़ो खावा પછી દર્શન ખુલ્લે પહેલા ન્યા પોગે। सखुबाई ने दे दिया था मन विठल को। मन जिसने द्वारकाधीश को दे दिया, हमें लगता है कि हम कंगाल हुए, वही समय हम माला माल हो जाते हैं। देने की विधि जाननी चाहिए। इसलिए जो ठाकुर ने सबसे पहले गीता में एक बात मांगी है, देखो मांगा तो कहीं बात है, पत्र भी मांगा है, पुष्प भी मांगा है, पत्र पुष्पम फलम तोयम, फल भी मांगा है, जल भी मांगा है, लेकिन वो सब बात मांगने के पीछे अंतिम चरण में कहते योमय भक्ति प्रणश्यते, भक्ति के साथ दिया हुआ। बाकी आप एमनाम तेम ठाकुर जी આગળ ફૂલ મૂકો એની વેલ્યू નથી, એમનામ ફળ મૂકો વેલ્यू નથી, उसके साथ प्रेम कितना है, भक्ति कितना है, उसके साथ कितना अर्पण करते हो, उस पर वो स्वीकार होता है। उसी तरह हम ठाकुर जी को सब कुछ देते हैं, लेकिन मन के अंदर यदि भावना दूषित है तब देते हुए भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि बात तो अंत से मन से ही प्रकट होती है। तो गीता में जो गोविंद ने मांगा है वो मन है, और उस मन से ही हम संसार के अंदर इतने दुख को भोग रहे हैं। और उससे बात कहते कि जरा जो वैराग्य का गड्ढा થઈ જાય પછી हम સમજાતું નથી, આપણી બુદ્ધિ વહી ગઈ, અનુભવ ઓછો પડે, છોકરાઓ માનતા કેમ નથી? નવી ટેકનોલોજી અનુભવ તમારી પાસે ઓછો ન હોય ગઢા થઈ ગયા પછી, આખો સંસાર આપણે રચાઈ પચાવીને દીધો હોય, પણ કાંઈ કામના ન રહી, લાકડી હાથમાં આવી જાય ગડફા ગળામાં જ નીકળતા ત્યારે તમને ન ખબર પડે, દાદા અરે અમને ન ખબર પડે, એમની ત્યાં લગી હાંક્યું, પણ તમને ન હવે ખબર પડે, કાંઈ વાંધો નહીં, તો તું હાંકી લે, 5 માં દીએ તમારી કંઈક ને કંઈક લઈને આવ્યા હોય, તમારા દીકરાએ આમ કર્યું। जरा जिस संसार के अंदर हम इतने संबंध के साथ इतने बूढ़े हुए, वो संबंध वाले ही हमें कुछ पूछते नहीं, भैया इससे बड़ा दुख कहाँ होगा? वैराग्य आवे कि न आवे, आ लोग कुछ जीवन काटी नाख्યું, हारी जो लुगड़ा न भळ्या आ लोकोने मोटा કરવામાં, અને આપણે જરા કોઈ માનતું નથી એમ નામ વૈરાગ્ય સડી જાય। અનાથ આશ્રમમાં કોણ બધા જુવાનિયા રહે? વિચાર કરો થોડુંક, ગઢપણ આલે બધું ત્યાં। इसीलिए भगवान कहते कि मन के अंदर यदि वैराग्य उत्पन्न करना है तो प्रतिदिन आईने में देखो, उसके साथ साथ विचार करो कि जन्म का क्या दुख है, मृत्यु के समय क्या दुख होगा, ये बुढ़ापा क्या दुख है, और शरीर के अंदर ये व्याधि, ये जो रोग है वो क्या दुख है। इसीलिए अच्छे होते हुए भी मन में वैराग्य हो जाएगा। संसार के अंदर ये काम एक ऐसी रोग है जो व्यक्ति को दिन रात जलाता है। मतलब काम मतलब इच्छा, इच्छा से ही तो सब दुख निर्माण होता है, और उसमें भी सबसे बड़ी इच्छा के साथ छुपी हुई ईर्ष्या, देखा देखी नहीं जा बात है अपनी भाषा में कहिए तो ऐसे संसार के अंदर हम न जाने कितने जन्मों से इस भोग भोगने की ये जो मन की आदत है, उसी के कारण अलग अलग योनि में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इच्छा समाप्त नहीं होगी तब तक शरीर निर्माण है, जैसी इच्छा वैसा शरीर। इसीलिए तो भगवान को कहना पड़ा कि यम यम व्यापी स्मरण भावम, जिस मूड में जैसे भाव में आप जिस शरीर को त्यागोगे, नया शरीर आपके लिए मैं तैयार रखूंगा। तो ऐसे मन के अंदर अलग अलग इच्छाएं चलती है, जिसके कारण ये भोग भोगने की इच्छा से हम इस संसार के अंदर न जाने कितने जन्मों से घूम रहे हैं। इसीलिए तो चैतन्य चरितामृत के रचयिता को कहना पड़ा कि कृष्ण भूली से जीव अनार्दि बहिर्मुख
अतएव माया तार देह संसार दुख। माया हमें क्यों सताती है? देखो, हम भी संसार में रहते हैं और फक्कड़ साधु जिसने संसार को निरस समझा है वो भी संसार में रहते हैं, लेकिन फिर भी माया के गुलाम हम क्यों है? जब दोनों माया में है, दोनों संसार में है। क्योंकि कृष्ण भूली शेई जीव, संसार में रहते हुए मनुष्य भगवान को भूलकर अपने आप से नित कर्म कर रहे, अतः वो माया के दुख के चंगुल में है। और साधु जनों ने पूरा जो है भगवान के नाम पे आधार कर कर भगवान को समर्पित कर दिया है। और भगवान गीता में कहते हैं कि माया सूर्य सम, माया अंधकार है और जहां मैं हूं वहां पर अंधकार होता नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। भगवान जो है प्रकाश की समानता है और माया अंधकार का सूचित है। अब जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार रह नहीं सकता। तो जिसके जीवन में कृष्ण है, कृष्ण नाम है, राम है, साधु संग है, उसके वहां माया कुछ हो नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकती। ऐसे संसार के अंदर भक्ति सुलभ है, फिर भी इतना इतना परिश्रम जगत के अंदर, फिर भी भक्ति सुलभ है। और साधुओं ने इसी संसार में भक्ति को अपनाकर भगवत प्राप्ति की है, वो भी उदाहरण है इसी संसार में। नरसिंह मेहता ने क्या जाजा वरस थिया, मीराबाई क्या जाजू थी उस, याद कीजिए प्रसंग, कलयुग के ही है सब, सत्युग की तो बात ही नहीं है। भक्ति जीवित है आज भी संसार के अंदर। इसीलिए गोस्वामी कहते कि भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भक्ति इस जगत के अंदर सजीवन है, जीवित है और सकल सुख खान की है, सभी इच्छा को पूर्ण वाली करने वाली एक खान है। लेकिन बिनु सत्संग, सत्संग के बिना कोई प्राणी इसको प्राप्त नहीं कर पाता। आज भक्ति जगत के अंदर जीवित है, आनंद की खान है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि साधु संतों ने इस भक्ति को सत्संग के माध्यम से जीवित रखा है। और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे सत्संग के आश्रित हफ्ते में एक बार तो एक बार बैठते हैं, मिलते हैं, टच होते हैं, मतलब उसके कांटेक्ट में रहते हुए जीवन के अंदर हम भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भले धीरे धीरे, कोई लिफ्ट से जा रहा है, कोई सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहा है, कोई एक दादरो खाने तुम्हारे हाँ सीढ़ी जाए बेही जाए, पण छे तो मार्ग माने, आज नहीं तो काल पोक्षे तो खरा ने। पण जे हजी आ मढुली अंदर ज एंटर न बहार थी तमारी बोर्ड जोन वही जाए कि पाटोत्सव આવી રહ્યો છે આ તારીખે, बस એની તો વરાવાળાની તો વાત જ નથી થતી। આ તો પ્રતિદિન સેવાના કાર્યોમાં અંદર આવીને પ્રવેશ કરે બાપા સીતારામ સેવા સંસ્થા, એની વાત છે। નજીક તો છીએ અને એ બિચારા પ્રયાસ કરે કે ભાલો બોર્ડ વાંચીને વર્ષે એકવાર આવશે એટલે આવા ધર્મના કાર્યો હાલે। તો સાધુ સંતોના આશીર્વાદથી ધર્મને જીવિત રાખવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે આ લોકો જીવનની અંદર। और सब यहाँ पर हम पहले कहा कि शाश्वत सुख को प्राप्त करने बैठते। सुख मतलब आनंद, और आनंद हम कितना भी बाहर ढूंढोगे मिलेगा नहीं, क्योंकि आनंद जो है मन का विषय है, मन के अंदर शरीर का विषय है। આમાં બે રીતનું તમે સમજી, તમે રસગુલ્લાની અંદર ટેસ્ટ છે કે જીભ જ્યારે ને અડે ત્યારે ટેસ્ટનો ખબર પડે હે? તો રસ એ જીભમાં છે, રસગુલ્લામાં તો હશે જ, તે આપણે માનીએ છીએ, પણ કે જોવાથી તો ખબર નહીં પડે કેટલું ગણ પડશે ને કેટલું ઓલું છે। એ તો જ્યારે આ રસ ઈ રસ આરે ભેગો થાય ત્યારે ખબર પડે કે માં હું રસ છે। उसी तरह हमारे अंदर तो आनंद है, लेकिन आनंद घन भगवान से जब इस शरीर का कनेक्शन, शब्द का, मन का मेल होगा, तब पता चलेगा कि आनंद कहां है। तो आनंद हमारे भीतर ही है, लेकिन आनंद को हम इसलिए नहीं अनुभव कर पाते क्योंकि मन के अंदर आनंद के साथ साथ काम भी पड़ा है, क्रोध भी पड़ा है, लोभ भी पड़ा है, मोह भी पड़ा है, ईर्ष्या भी पड़ी है, संसार को भोगने की वृत्ति भी पड़ी है। तो ये जो वस्तु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ईर्ष्या, इसने उस वास्तविक आनंद को एक चद्दर से ढक दिया है। और साधु संत ऐसे सत्संग में टक्कर मार मार के उस चद्दर को हटाते हैं। और जब वो मैल जो है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, ये मैल जब मन से हट जाता है तब वास्तव आनंद की प्राप्ति अनुभव जीवात्मा कर पाता है।
तो सत्संग वह विधि है जहां से हम हमारे इस मैल को हटा पाए, जो काम का है, क्रोध का है, और वास्तविक आनंद की ओर अग्रसर हो पाए। तो इस आनंद की खोज के लिए हम आधार लेकर बैठे हैं भगवत गीता का। ये भगवत गीता वह ग्रंथ है, जैसे पिछले मंगलवार को आप सुन रहे थे, भगवान के मुख से निकला हुआ दिव्य अमृतमय ग्रंथ है ये भगवत गीता। लेकिन साथ साथ पूरे विश्व के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का अद्वितीय स्थान है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला हुआ ये दिव्य ब्रह्म है। भगवान ने गीता कहते हुए अर्जुन को दशा को बदलना चाहते एक डेफिनेट सत्य है, लेकिन जीवन की दशा हम तभी बदल सकते हैं जब हमारे हाथ में अच्छी दिशा हो। बिना दिशा के हम अच्छी दशा बदल नहीं सकते। और जीवन के अंदर यदि अच्छी दिशा बदलना चाहते हैं तो दिशा बदलने का सबसे पहला विषय है कि ज्ञान को अर्जित करना होगा, क्योंकि ज्ञान से ही हम हमारी दिशा जीवन की बदल सकते हैं। और दिशा जब जीवन की अच्छी हो गई तब दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी।
और गीता जो है ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान का प्रतीक होने के साथ साथ दिशा हमारे जीवन की बदलने वाला ये ग्रंथ है। और ऐसे ग्रंथ के आश्रय हम है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। पिछले मंगलवार आप मन मना भव शब्दों को सुने थे, जहां पर किस तरह भगवान में मन लगाया जाए। और देखो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के प्रभुपाद ने तात्पर्य तो बड़ा लिखा, लेकिन एक पैराग्राफ को हम पढ़े जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इससे पहले मैंने तुमने जो कुछ सुनाया, मतलब 17 अध्याय पूरा कर दिया, 18 अध्याय का 65 श्लोक भी सुना दिए, क्योंकि 66वां है, मतलब 700 श्लोक में से मानो आना પછી કઈ 7-8 વધે છે એટલે કેટલા સંભળાઈ દીધા? 700 में 7-8 બાદ કરો એટલે કેટલા આવી ગયા? હું કીધું બધા ભૂલી જા। મેન વાત હવે કહું, ले बोले ना भगवान, इसके पीछे जो भी सुनाओ परित्याग कर दो। क्योंकि ये श्लोक जो है ना, ये शरणागति का श्लोक है। और ये श्लोक सुनने के बाद ही अर्जुन बोलेंगे कि करिष्य वचनम तव। क्या છે ગાંડી, કોને મારવાના છે? આને દાદાને બધું ભૂલવાડ દે। अब देखो ये श्लोक के अंदर विलक्षणा देखो। अब धर्म से ही व्यक्ति का निर्माण होता है, धर्म से उसका आचरण देखा जाता है। और भगवान किसको छोड़ने को बोल रहे? श्लोक पर विचार करो। आप सुने होंगे कई बार इस श्लोक को, लेकिन कुछ अलग तरह से समझो। अब धर्म से ही मनुष्य की पहचान है, और भगवान किस चीज को छोड़ने को कह रहे? धर्म को छोड़ो और सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो व्यक्ति धर्म में लगे उसमें पाप कैसा पहले तो? क्योंकि धर्महीन पुरुष में कभी पाप होता नहीं। तो भगवान यहां पर पापों से बचाने की बात तो कर, लेकिन साथ साथ धर्म को भी छोड़ने। तो बिना धर्म तो व्यक्ति पाप में ही रहेगा, पुण्य की तो बात ही नहीं है। थोड़ा हो रहा है भेजागा करो, नहीं हो रहा है तो विचार विंतन એટલે અમારે જ કરવાના, તમારે હું સાંભળવાનું? કે ગીતા તો જ્ઞાનની વાત થઈ રહી છે, વિચારવું પડે ને થોડું। तो धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और उसमें भी साथ साथ कहते हैं कि सभी धर्मों को। तो धर्म કેટલાય સમજવું પડશે ને। एक धर्म कीधું कि एक धर्म, सभी मतलब बहुवचन में बोले कि सभी को छोड़ो। तो देखो भगवान कह रहे कि सभी को छोड़कर, मतलब सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरे आश्रित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब देखो भगवान यहां पर सभी धर्मों को छोड़ने के लिए करे, वही भगवान 6ठे अध्याय में चले जाओ इसकी गीता के आगे, तब कहते कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्या, इसको कभी त्यागना मत। अब कैसे समझे इस पुरुष को, क्या सुनाना चाहते हैं? यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए मनुष्य को, दान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तपस्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो भी धर्म हुआ। गीता में बोले इसी अध्याय में श्लोक क्रमांक 5 और 6 में 18 में कि यज्ञ को कभी ना छोड़ो, दान को कभी ना छोड़ो, तपस्या को, क्योंकि यही तो मनुष्य को धर्म में लगाता है। और ये सब सुनाने के बाद कि सबको छोड़ दो, कैसे समझा जाए? तब विचार करना पड़ेगा कि देखो धर्म जो है, यदि हम यज्ञ करते, दान करते, तपस्या करते, ये सब भी धर्म के ही सिद्धांत, धर्म से ही इसमें लगते हैं। लेकिन इसके अंदर मन की वृत्ति क्या है? क्या हम सुखी रहने के लिए यज्ञ कर रहे, क्या भगवान को सुखी करने के लिए कर रहे? तब गीता के उस 5वें अध्याय में जाना पड़ेगा, जहां भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। इस संसार के अंदर जितने भी अच्छे कर्म है, जितने भी यज्ञ, सबका भोक्ता अर्जुन मैं हूं। यदि मनुष्य मुझे अर्पित न करते हुए अन्य किसी में लगा है, तब तो वह धर्म होते हुए भी मेरे लिए संतुष्ट नहीं है। यदि वो मुझे संतुष्ट करना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तब उसको मानना पड़ेगा कि सभी यज्ञ करो, दान करो, तप करो, भोक्ताराम मैं हूं। इसको समझना होगा। मुझे अर्पित करते हुए यज्ञ करे, दान करे, तब कोई वांदा नहीं, कोई कुछ नहीं है, तब तो मुझ में ही लगा है। दो बातें होती इसमें। और धर्म की जहां पर बात है, तो धर्म वो 2 प्रकार के धर्म है
जो भगवान अभी छोड़ने के लिए कह रहे, जिसमें हम प्रवेश करें, धर्म दो प्रकार के हैं जीवात्मा के लिए। एक है शारीरिक धर्म और एक है आत्मा का धर्म, देहांतिक धर्म जिसे कहा जाता है। तो देहांतिक धर्म के अनुसार आप कहीं कहीं धर्म को ले सकते हो, जैसे मानव धर्म भी आ गया। किसी के लिए परोपकार का कार्य करना वो भी धर्म है। स्कूल बना दो, अच्छे कार्य बना दो, सब है उसमें, धर्म में आ गया। अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान छोड़ने को क्यों कह रहे? विचार करना पड़ेगा ना। तो धर्म की बात जहां पर है कि शारीरिक धर्म की जहां बात है, और ये शारीरिक धर्म ऐसा है भक्तों, क्योंकि भगवान यहां पर कहते शरणम व्रजम, मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, मतलब तुम्हें इस संसार से मुक्त कर दूंगा। जहां पर दूसरी बार ये धर्म पाप की बात ही नहीं है। यदि संसार से मुक्त हो गए, और कहां आओगे, तो पहले बोल चुके हैं, मेरे पास आ जाओगे। इसके आगे वाले श्लोक में कहा कि मेरे पास आओगे, चिंता मत करो, मैं वचन देता हूं, सत्य बोल रहा हूं। तो शारीरिक धर्म में हम अच्छा कार्य करें, फिर भी इस जगत के अंदर पुण्य और पाप का भागीदार बनते हुए पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। शरीर से यदि कुछ अच्छा कार्य किया, धर्म की बात है, लेकिन उस धर्म की कुछ फल है, उसको भोगने के लिए पुनः इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। मनुष्य शरीर अच्छा मिलेगा, श्रीमद गृह मिलेगा, धर्म, वो सब बात है, लेकिन फिर भी होगे तो उसी चक्कर में। जब तक जीवात्मा का पुण्य और पाप का बैलेंस समाप्त नहीं हो जाए, तब तक भगवत धाम दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए हम कार्य अच्छा करते हैं, सब अच्छा है, लेकिन उस अच्छे फल का अच्छा नतीजा भोगने के लिए भी पुनः, मानो स्वर्ग मिल गया तो स्वर्ग से भी पुनः पृथ्वी पर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी पुण्य खत्म होते ही पुनः भेज दिया जाएगा। भगवान के सिद्धांत गीता में कुछ अलग बताए हैं। और इस शारीरिक संबंध धर्म से व्यक्ति के अंदर सबसे पहला निर्माण होगा, और वो है अहंकार, जिसकी कोई सीमा नहीं। मानो आप अच्छा कार्य करते हो, लेकिन मन के अंदर अच्छा कार्य, अच्छा धर्म करने का अहंकार कितना बड़ा, ये स्वयं देख पाते हैं। मैंने किया, ये किया, वो किया, और अहंकार जहां निर्माण होता है, वहां पर धर्म अपने आप विनिष्ट हो जाता है। तो भगवान हमें जो कह रहे हैं, मतलब धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो शारीरिक, शरीर के जो धर्म है, जिसमें राजनीतिक धर्म आ गया, देश का धर्म, जो सब धर्म इसमें आ गए, क्योंकि ये सब जो धर्म है बिना कपट के चलते नहीं। और भागवत पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरे नंबर श्लोक में कहते कि धर्म प्रोजित केतव, जिस धर्म के अंदर छोटा सा भी कपट है, वो धर्म है ही नहीं। फिर वो शारीरिक आधार पर हम देह के लिए कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, जहां पर कपट शब्द है, मन में थोड़ा सा भी कपट है, वो धर्म होते हुए भी अधर्म है। वेदव्यास जी के शब्द है। तो धर्म है क्या? धर्म एक ही है जो आत्मा के लिए है, जो आत्मा को यहां से निकाल पाए। उसके लिए भागवत कहता है कि सवे पुंसा परो धर्मो यतुर्भक्ति अधोक्षजे, वह धर्म है जिससे जीवात्मा इस संसार से बाहर निकलकर भगवान को प्राप्त कर पाए। और वो क्या है? अहेतु की प्रतिहता, जिसमें कोई अहेतु, कोई परोपकार, कोई सामने की, जैसे फल भगवान क्या देंगे वो पता नहीं। मेरा काम है अच्छा कार्य करना, अगरबत्ती घुमाना हो मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, उसका फल भगवान क्या देंगे उसकी इच्छा, मुझे चाहिए भी नहीं। તમારી ઉપર છોડી દીધું ઠાકોર, મને હું મારી માટે હું તમને ખબર, અહેતુ की જેને વાત કહેવાય। હા મેં હું રિપ્લાય ભગવાન આપશે એની પરવા નથી, મારો ધર્મ છે આત્માનો કે મારે એને અગરબત્તી બતાવી, મારે એની ગીતા કે વાંચવી, મારે એના સિદ્ધાંતનું પાલન કરવા, આ આત્માનો ધર્મ આવી જાય। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ऐसा आत्मा सुप्रसिद्धति को प्राप्त करता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यमराज जी के शब्द है कि धर्म क्या है, तब कहते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं कि धर्म वह है जो भगवान से मुख से निकला है, भगवान जिस बात को कहे वो धर्म है। तो अर्जुन यहां पर देख रहे कि भगवान मुझे कह रहे कि तुम्हारा दादा है फिर भी मारो, तुम्हारा भाई है कजिन फिर भी मारो। भाई धर्म कहां गया? पितृधर्म कहां गया? दादा को मारने को बताया। गुरु धर्म कहां गया? जब इसके पहले तो कह रहे थे गुरु न हंतवा,
अब भगवान मारने को बोल रहे, एक तरफ से गलत है कि धर्म के विरुद्ध कार्य है, लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य न होता और ये धर्म की सभा न होती तो गीता का पहला शब्द चालू नहीं होता, क्योंकि गीता का शुरुआती धर्म शब्द से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गीता जहां से चालू हुई वहां पहला शब्द धर्म निकला है। और उसी धर्म के आधार लेकर भगवान को गीता में कहना पड़ा धर्म स्थापितम, स्थापना के लिए अर्जुन में बैठा हूं। बाकी आ बधा तो પહેલેથી વૈયા ગયા છે, એમના ઉપાસ ખાલી સામે મારી દ્રષ્ટિ ફરી ત્યાં બધા વૈયા ગયા હતા, તો યશ તને આપવાનું જ લઈ લે, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सृष्टि होती भी है और उनके आंखों से बंद होते ही मरण भी छा जाता है। अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं और मैं कहता हूं मारो, लेकिन मेरे दादा है। अब युधिष्ठिर नहीं माने थे, अश्वत्थामा मराए, अब बोलो युधिष्ठिर मन, अब धर्मराज वो भी अपने वाक्य से च्युत नहीं होना चाहते थे, कैसे बोलूं कैसे बोलूं। अब उस थोड़ा सा विचार करने के बाद बोले तो, लेकिन क्या बोले, अश्वत्थामा मरायो, हूँ बोला पासल नानू तो कोई संभळाय नहीं एम, हाँ नरवा कुंजरवा। ई समय बोला अपने शंख वगाड़ी दीधो, गुरु द्रोण ने कहीं बीजू संभळाणु, पाछळनु न सांभळीए क्या। पर थोड़ा सा इतना बोलने पर भी जो धर्मराज का जो रथ ऊपर चलता था नीचे बैठ गया सीधा युधिष्ठिर का। क्यों? भगवान बोल रहे कि अश्वत्थामा मराणो, પછી વિચાર ન કરે હાથી હોય કે માણા હોય, હું કહું છું તું બોલ, એટલો વિચાર કરવામાં જે ધર્મરાજ જેવા વ્યક્તિનો જે રથ જમીનથી ઉપર હાલતો થી જમીનમાં આવીને બેહી ગયો। मतलब भगवान जो बोले वही धर्म है, और धर्म के लिए तो वहां पर खड़े हैं, नगर एने हूं ने के लाडवा मळो सारथी बनवा नतुं तमारे। युद्ध की जीतीने तो कौरव और पांडव आ लोगों जलसा पलटी थी, एने तो 116,108 ने मूकीने बिचारा अहींया टाढो खाता था। पण तो धर्मनी स्थापना माटे उभेला पुरुष कही रह्या छे कि अर्जुन हूँ कहूं छुं ई ज धर्म छे, अने ई ज वातने धर्मराज यमराज जी कह रहे हैं कि धर्म तो साक्षात भगवान ने जो बोला वही धर्म है। फिर उस विचार नहीं करना चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। भगवान गीता में कहे कि मन मना भव मग मुझे दे दो, પછી વિચાર ન કરો કે હું કામ માગ્યું છે મારું મન, કેમ દેવું, તો ये युधिष्ठिर वाली થાય। तो बात यह है कि भगवान यहाँ पर सभी धर्मों को छोड़ रहे, मतलब वह धर्म को नहीं जो आत्मा के लिए है। आत्मा के लिए वह धर्म है जो भगवान गीता में कहे जिससे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति करे, वो उसका निज धर्म है। अब उसके भी कई प्रकार है, नित्य धर्म, नैतिक धर्म। आत्मा का नित्य धर्म है भगवान का दासत्व, और उसको छोड़कर ही संसार की सेवा करे, उस धर्म को छोड़ने की बात है। जो संसार के प्रति मन लगाकर जिस धर्म में हम रचे पचे, उसको छोड़कर अपने नित्य धर्म में आश्रित होना है, जो नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना। और इस कलयुग का मुख्य धर्म है हरे नाम एवं कीर्तन। इस कीर्तन में आश्रित रहते हुए अपने आत्मा को भगवान के साथ कनेक्ट कर देना, यह वास्तविक धर्म है। और अर्जुन इस धर्म में जो लगा है, उसके लिए भगवान कहते हैं डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बात यह है कि हम हमारे मन से कथाकथित माने हुए जो धर्म है, उस धर्म को छोड़कर भगवान ने जो गीता में कहा है, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य जो आत्मा के लिए सही है, उस धर्म की शरीर में धारण या सम्मान देते हुए भगवान की ओर अग्रसर होना, यह है शरणम व्रज, उसकी शरण में जाना। तो इस तरह हम भगवान की शरण में जाते हुए भगवान के उस वाक्य पर विश्वास है कि इस तात्पर्य को आप आगे भी पढ़ो, समय के अनुसार मैं आपको सिर्फ अंकित कर रहा हूं, जिसमें सनातन गोस्वामी के बड़े ही सुंदर श्लोक, जो ये श्लोक जो शरणागति का भाव सूचित करता है, शरणागति किस प्रकार ली जाए, इस श्लोक के भाव के अंदर सनातन गोस्वामी के हरिभक्ति विलास के कुछ शब्द डाले हैं प्रभुपाद जी। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, शरणागति के 6 विभाग है, जिस तरह भगवान की शरण में जाया जाए और किस तरह भगवान हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। इसको पढ़ने के लिए आप स्वयं अपनी चक्षु से इस गीता को हाथ में उठाकर देखिए, आपको और इसमें रसास्वादन मिलेगा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुजी આપણને બધા ધર્મોનો ત્યાગ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણમાં જવાનું કીધું। આપણા બધા જે લૌકિક ધર્મો છે એની વાત હતી, તો પ્રભુજીને આપણે મહામંત્રીએ અભિવાદન કરીશું। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
હરે રામ 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 હરે હરે. સ્મિત મુખપૂર્વક પ્રસાદ આવવા દો. અને બાપા સીતારામ મઢુલીએ આપને જગ્યા આપી છે તો એમનો પણ આપણે હૃદયથી મહામંત્રથી અભિવાદન કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને આજનો પ્રસાદ